उत्तराखंड में संक्रमण दर अब 6% रह गई है, लेकिन 4 बड़े जिले जैसे पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में संक्रमण दर 10% है। पौड़ी गढ़वाल में तो ये चिंताजनक करीब 11% है। पहाड़ी इलाकों में अस्पताल कम हैं और हैं भी तो गांव वालों की पहुंच से दूर है, इसलिए समय पर इलाज मिले यहाँ पर वो एक बड़ी जरूरत है। पौड़ी गढ़वाल के एक दूरदराज के गांव में 44 साल के सुरेश कुमार अपनी पत्नी प्रमिला देवी की फोटो के साथ, जिनकी एक हफ्ते पहले कोरोना से मौत हो गई। बच्चों के लिए अब उनको ही खाना बनाना पड़ता है। सबसे नजदीक का अस्पताल भी यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है। उनको 2 दिन का बुखार आया, वो बुखार भी सही हो गया था। उसके बाद उनके पैर जो कि बिल्कुल काम करने छोड़ दिए उन्होंने और चक्कर आने शुरू हो गए थे इनको। तो इनको मैं बाहर ले जा रहा था, पौड़ी या सिरपुर जहाँ भी है कोविड सेंटर, वहाँ ले जा रहा था, लेकिन यहाँ शेर बाजार जाते जाते इन्होंने दम तोड़ दिया था। सुरेश के गांव का ये इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर सिर्फ बुनियादी किस्म की सुविधाएं ही उपलब्ध हैं। कोरोना से लड़ने में ये सक्षम नहीं। यहाँ की इकलौते डॉक्टर पर आसपास के तमाम गांवों के 25,000 लोगों की जिम्मेदारी है। इसी गांव में रहने वाले लक्ष्मीकांत का कहना है कि पूरे गांव को ही संक्रमण लगता है, लेकिन स्थानीय केंद्र में इलाज नहीं हो सकता है। गांव के गांव बीमार हुए तो उनका ट्रीटमेंट भी हुआ और ठीक भी हो गए। वो 17-18 तारीख को मम्मी को ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो गई। एक दिन अचानक क्या हुआ कि बुखार चढ़ गया, निमोनिया की शिकायत हुई। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ तो उन्होंने ऑक्सीजन चढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए आप इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। कोविड के इलाज के लिए पहाड़ों पर लंबा रास्ता चलकर गाँव वालों को सुल्तानपुरी आना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन के केवल 2 ही बेड हैं। बहुत पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सैचुरेशन बहुत घट जाता है। किडनी का एकदम से 40, 50, 60 के आसपास सैचुरेशन हो जाता है, तो उसमें पेशेंट को इंटूबेट या वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे DCCC में उपलब्ध नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए हम क्रिटिकल केयर सेंटर या जो हायर सेंटर हमारे हैं वहाँ पे पेशेंट को रेफर करते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है DCCC में, हमारे पास 52 पेशेंट्स की है। उसमें से 2 बेड जो हमारे हैं ऑक्सीजन वाले हैं, 50 बेड जो है विदाउट ऑक्सीजन है। जिले के दूसरे बड़े अस्पतालों में कोटद्वार तक पहुँचने के लिए रास्ता और लंबा है। 65 साल के मान सिंह 130 किलोमीटर दूर अपने गांव से अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर यहां आए हैं। मेरी वाइफ को घर में तकलीफ ऐसी हुई कि उसको ने पहले पेट दर्द बताया। पेट दर्द बताने के बाद मैं उसको सिड़ेखाल ले गया। सिड़ेखाल से वापस लाया तो 2 बजे वो फिर दर्द से मरने लगी। मैंने उसको उठाया, सतपुली ले आया। हमारे यहाँ रोड भी कच्ची, तकरीबन 5-7-8 किलोमीटर तो तल्ले में जाने में तो देखा जाए तो मरीज आधा घायल हो जाता है। अस्पताल तो हमारे छोटे छोटे तो बहुत हैं, पर कहीं पर हमारे पास इतना साधन नहीं कि जहां मरीज को ले जाकर एडमिट कर दे और उस पर ग्लूकोज चढ़े, ऑक्सीजन लगे, फलाना वो इस प्रकार के कार्यवाही कुछ है नहीं। 1.5 साल के कोरोना काल के बाद भी आज तक सरकारें इन पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने में असमर्थ रही है और लोगों की जंग न सिर्फ कोरोना से है, बल्कि सरकार की उस उदासीनता से भी, जिसकी वजह से इन लोगों को पहाड़ी राज्यों में लंबे और कठिन सफर पूरे करने पड़ रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अपने घर परिवार वालों की किसी तरह जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी और सहयोगी दिनेश मानसेरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।